हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम क्लास 10th की जो मैथ है उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ड प्रॉब्लम ऑन एजेस। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर कुछ वीडियो मैं बना चुका हूँ आप लोगों के लिए, और आज एक बार फिर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ प्रॉब्लम ऑन एजेस पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कर लेते हैं। जैसा कि आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो उसी की चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस चैप्टर के हर टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए हैं। इसके कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन बाकी हैं अभी। ठीक है, तो वो आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जितने भी वीडियोस आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोगों को फ़ायदा हो सके, आप कुछ सीख सकें। ठीक है, और वीडियोस को शेयर तो ज़रूर करें। ठीक है, अपने दोस्तों में, फ्रेंडों में जितने भी हैं, ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस क्या है आपका। तो पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख रखा है आपके लिए। तो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है लेकिन इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। जो अभी तक क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक पे बताए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इजी है, कर सकते हैं। कह द प्रोडक्ट ऑफ शिखास एज विल 5 years ago एंड 8 years later इज 30। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो शिखा की एज है 5 साल पहले की जो एज है वो, और 8 साल के बाद जो एज आएगी वो, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 30 है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, शिखा की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द शिखास प्रेजेंट एज शिखा के हमने प्रेजेंट एज मान लिया x ईयर्स है। कितना है, x ईयर्स। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब x ईयर्स जो है वो प्रेजेंट एज है। अब हम क्या करेंगे, 5 years एगो, 5 years एगो एज क्या हो जाएगी शिखा की, यहाँ पे लिखिए 5 years एगो शिखास एज तो 5 साल पहले शिखा की एज क्या हो जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट में आपकी x है तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे 5 years। ठीक है, अब मैंने पहले भी इस टॉपिक पे आपको बताया था कि अगर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमें पहले की एज निकालनी है, मतलब कुछ साल पहले की अगर एज निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे 5 years एगो की एज है तो हम क्या करेंगे, पीछे चले जाएंगे, माइनस कर देंगे। और फिर 8 साल बाद जो शिखा की एज है, 8 years लेटर। ठीक है, 8 years लेटर शिखास एज। ठीक है, अब 8 साल बाद की जो एज है तो उसमें हमने क्या होता है कि अगर बाद की निकालेंगे तो हम प्लस कर देंगे। ठीक है, इतनी ईयर्स हो जाएगी, शिखा की एज इतनी हो जाएगी 8 साल के बाद। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर करते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको पता है कि इन दोनों एजेस का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों एजेस का प्रोडक्ट जो है वो कितना है, जैसे x-5 और x+8, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 30 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, शिखा की परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो x में करेंगे तो x², x की 8 में करोगे तो 8x, x की 5 के x से करेंगे तो माइनस का 5x, और ये माइनस का 30 को भी इधर ले आते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा, भाई 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया आपका x² का कोई वेरिएबल नहीं है तो इसको ऐसे लिख लेंगे x²,
8x आपका क्या है प्लस का, ये माइनस का है, तो यहाँ पे प्लस का 3x बच जाएगा। और ये 40 माइनस का 70 हो जाएगा, 0 इज टू 0। तो अब इसको फैक्टर करेंगे, ठीक है, फैक्टर मेथड से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो जब फैक्टर मेथड से करेंगे तो क्या फैक्टर बनेगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ एक्स बाहर ले लेंगे, यहाँ पे 10 माइनस 7, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 70 इज टू 0, ये आ जाएगा। तो अभी ये हो गया एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस का 7x माइनस का 70 इज टू 0। कॉमन लेंगे तो कॉमन आ जाएगा x प्लस 10, यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 यहाँ पे भी आ जाएगा 0। तो यहाँ से x माइनस 7 ये पहला फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया x प्लस 10, ये दूसरा फैक्टर हो गया। तो ये आ गया आपका x माइनस 7 इज टू 0 आ जाएगा। और दूसरा जो आ जाएगा x प्लस 10 इज टू 0 आएगा। तो x की वैल्यू एक तो आपका माइनस का 10 आ गया, जो कि इनवैलिड वैल्यू हो जाएगी, इसको हम लेंगे नहीं क्योंकि एज जो है वो आपकी नेगेटिव में नहीं आ सकती। तो x इज टू क्या ले लेंगे, 7 ले लेंगे। दैट मीन्स शिखा की प्रेजेंट एज क्या हो गई, शिखास प्रेजेंट एज क्या होगी, शिखास प्रेजेंट एज, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी 7 ईयर्स, ठीक है, खाली शिखा की एज निकालनी थी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उनको आगे ट्राई करते हैं। तो आप उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर जिन लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है, और किसी चीज़ में कोई डाउट होता है तो वो मुझे कमेंट में लिख सकता है, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज छोड़ सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकता है, ठीक है। तो किसी को अगर कोई डाउट होता है तो वो कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है सेम कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया हुआ है, जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन किया हमने, तो इसका भी कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। कि इसमें कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ रामूस एज 5 years ago एंड हिज एज 9 years later इज 15, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट भी सेम है। तो आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने किया था, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट रामूस प्रेजेंट एज, रामूस प्रेजेंट एज, रामू की प्रेजेंट एज आपने क्या करा, लेट कर लिया, रामूस प्रेजेंट एज हमने क्या लेट कर लिया, x ईयर्स लेट कर लिया, ठीक है, ये हो गया। तो 5 years एगो, तो रामूस 5 years एगो एज क्या हो जाएगी, रामूस 5 years एगो, ठीक है, एज। तो 5 साल पहले की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा x माइनस 5 years, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है किस तरीके से होता है, ये हो गया। और यहाँ पर लिखे रामूस एज, फिर क्या है 9 years लेटर, ठीक है, रामूस एज 9 years लेटर, 9 years लेटर। तो 9 साल के बाद उसकी जो एज हो जाएगी वो कितनी होगी, x माइनस 9, ठीक है, इस तरीके से। तो ये प्लस हो जाएगी, सॉरी, क्योंकि 9 साल बाद है तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट आता है x माइनस 5 और x प्लस 9, इनका प्रोडक्ट जो आता है वो कितना आता है, वो आता है 15, ठीक है, 15 आ जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9x, ये माइनस का 5x और माइनस का 45 हो जाएगा। 15 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 15 इज टू 0, ये आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर आपका यही रहेगा, एक्स स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो 4x हो जाएगा आपका, प्लस का
और यहाँ पे हो जाएगा आपका 45 और 15 60 60 आ जाएगा दोस्तों 0। तो अब क्या करेंगे, इसको फैक्टर कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं। तो फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 इंटू 6, दैट मीन्स 10 माइनस 6, ठीक है, आपका आ जाएगा 60, ये आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस का हो जाएगा माइनस का 6x माइनस का 60 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। तो करिए, इसको कॉमन लीजिए, x कॉमन ले लेंगे आप, तो कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 10, और यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 10, यहाँ पे भी आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक फर्स्ट जो फैक्टर आ गया x माइनस 6 आ गया, x माइनस 6 हो गया आपका, और दूसरा जो फैक्टर आ गया x प्लस 10 आ गया इक्वल्स टू 0। तो जैसा कि आपको पता ही है कि x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, यहाँ से x प्लस 10 लेंगे इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 10, तो ये तो इनवैलिड वैल्यू हो गई। तो रामूस प्रेजेंट एज क्या हो गई, रामूस प्रेजेंट एज, रामू की जो प्रेजेंट एज हो गई वो हो गई कितनी 6 ईयर्स, ठीक है, इस तरीके से। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन मैंने एक ही टाइप के बता दिया आपको, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है जेम्स एंड बॉब हैव एजेस दैट आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है, दैट मीन्स जेम्स एंड बॉब की जो एज है वो इस तरीके से है कि जैसे लगातार कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं उसमें है, ठीक है। दैट मीन्स अगर जेम्स की एज 5 है तो बॉब की क्या है 6 है, अगर जेम्स की एज 9 है तो बॉब की एज क्या है 10 है। दैट मीन्स कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के रूप में है, ठीक है, जो एज है। तो और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 132। तो क्या करते हैं कि हम लेट कर लेते हैं, लेट जेम्स एज, जेम्स की एज हमने मान लिया x ईयर्स है, ठीक है ना, x ईयर्स। तो क्योंकि ये कंसेक्यूटिव इनकी जो एजेस है वो क्या है कंसेक्यूटिव है, तो बॉब की जो एज होगी बॉब से एज जो होगी वो होगी x प्लस 1 ईयर्स, ठीक है। अगर ऐसे ही कोई तीसरा पर्सन होता तो x प्लस 2 ईयर्स होता, दैट मीन्स कंटिन्यू आप लेट करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू। और इनका जो प्रोडक्ट आता है यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, दैट मीन्स जो जेम्स की एज है वो और जो बॉब की एज है वो, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आता है 132 आता है, 132। तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स, इसको लिया है इधर 132 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करेंगे तो ये कैसे आएगा आपका, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बार लेंगे यहाँ पे 12 माइनस 11, ठीक है, 12 माइनस 11 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 32 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 12x, ये माइनस का 11x, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये 132 इक्वल्स टू 0 कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा तो यहाँ पे x प्लस 12 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 11 कॉमन आएगा, 11 कॉमन लोगे तो यहाँ पे x प्लस
12, ठीक है, इज टू 0। तो ये हो गया आपका x माइनस 11, एक तो पहला फैक्टर ये हो गया, दूसरा हो गया x प्लस 12। तो जो आपका फैक्टर आ गया x माइनस 11 इज टू 0 और x प्लस 12 इज टू 0। तो एक तो ये x की जो वैल्यू आ गई आपकी वो माइनस का 12 आ गई, ये लेंगे नहीं क्योंकि एज है, एज नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इज टू 11 आ गया। दैट मीन्स जेम्स की जो एज आ गई, जेम्स की जो एज आ गई, जेम्स एज वो हो गई 11 ईयर्स की, ठीक है। अब क्योंकि दोनों की लगातार एज है तो बॉब की एज कितनी हो जाएगी, बॉब की एज क्या मानी थी आपने, x प्लस 1, दैट मीन्स 11 प्लस 1, तो कितना हो गया ये 12 ईयर्स, ठीक है। तो दोनों की लगातार एज हो गई, एक की 11 है दूसरे की 12 हो गई, मतलब कंसेक्यूटिव एज हो गई दोनों की, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ये जो कंसेक्यूटिव एज का जो कॉन्सेप्ट था थोड़ा अलग था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया था आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है आज जितने भी क्वेश्चन हमने कराए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में एक इसी चैप्टर पे एक नया टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।